जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने लॉ चैनल लॉजी बाई रोहित में। आज हम जो बात करते हैं वो करते हैं सारे के सेक्शन 7 और 8। जो रिकवरी की बात करते हैं, अभी जो हम पीछे पढ़ रहे थे 5 और 6 में हमने पढ़ा था इनमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। जो हम 7 और 8 में पढ़ेंगे वो मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए 7 और 8 दोनों, आज थोड़ा हम इसको एक नए तरीके से पढ़ते हैं। देखिए थोड़ा एग्जाम्पल सुना के। ठीक, अब जो स्पेशल रिलीफ एक्ट मतलब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट यानी कि विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम मैसारे का जो सेक्शन 7 है वो बोलता है विनिर्दिष्ट जंगम संपत्ति का प्रत्युद्धारण यानी कि रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी के बारे में वो बात करता है। वो कैसे करता है, मान लीजिए ये है राम, ठीक। इन्होंने कोई प्रॉपर्टी यानी कोई चीज़, अपनी वस्तु, भाई चल संपत्ति है, मूवेबल प्रॉपर्टी है तो कोई वस्तु ही होगी, वो श्याम को दी, ठीक है। और श्याम से बोला कि तुम इस संपत्ति को मिस्टर एक्स को देना, ठीक है। राम ने अपनी मिस्टर श्याम को संपत्ति दी और बोले इसको मिस्टर एक्स को आपको देनी है। अब होता क्या है कि इसी बीच एक मिस्टर डब्लू आते हैं और जो ये प्रॉपर्टी थी यानी जो वस्तु थी जो भी थी इसको लेके चले जाते हैं, ठीक है। अब जो सेक्शन 7 जो बात करता है वो यही बात करता है कि इस वस्तु को जो रिकवर करेगा वो कौन करेगा, ठीक है। भाई रिकवर इसको कर सकता है राम, तो करेगा क्यों, राम को तो देखिए इसका क्या पास को तो इसका पोजेशन है, ठीक है ना। इसका जो टाइटल है, कब्जा है जो था वो राम के पास है, लेकिन राम के द्वारा इस संपत्ति का कब्जा श्याम को दे दिया गया, ठीक है ना। अब कब्जा किसके पास है, श्याम के पास है, तो श्याम का भी हक बनता है कि वह इस संपत्ति को मिस्टर डब्लू से वसूले और इससे वसूल के मिस्टर एक्स को दे, ठीक है। और इसके लिए वो क्या करेगा, सीपीसी के ऑर्डर 20 रूल 10 के अंतर्गत क्या करेगा, एक बात दायर करेगा, ठीक है। कौन करेगा, श्याम करेगा, मिस्टर डब्लू से इस वस्तु को वसूलेगा और मिस्टर एक्स को देगा, ठीक है। अब देखिए मिस्टर श्याम यहाँ कौन है, मिस्टर श्याम देखिए ट्रस्टी भी हो सकते हैं, जैसा का यानी कि न्यासी भी हो सकते हैं, जैसा कि धारा 7 के स्पष्टीकरण मन में बताया गया है, ठीक है। अब न्यासी से किसी ने कोई संपत्ति ले ली तो वो जो हितग्राही होता है जिसके लिए वो संपत्ति न्यासकर्ता ने उनको दी थी, तो न्यासी का कर्तव्य होता है कि उस संपत्ति का बचाव करें, उसका बचाव करके उसको हितग्राही के मतलब जिसके लिए वो संपत्ति रखी गई थी उसके लाभ के लिए उसका प्रयोग करें, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आप पढ़ते हैं उपनिधाता और उपनिधि, बेली और बेलर, ठीक है ना, जिसमें क्या होता है कि वो संपत्ति अपनी उपनिधि को देता है मतलब कि विशेष प्रयोजन के प्रयोग करने के लिए, और बाद में वह संपत्ति उसको उसे वापस करनी पड़ती है, और वह वापस नहीं करता है तो वह इसके लिए बाद ला के उसको वसूल सकता है, ठीक है। तो वही सिस्टम यहाँ बनता है कि राम ने श्याम को जो प्रॉपर्टी दी थी कि इसको आप मिस्टर एक्स के लिए दे दें और आपको इसको देनी होगी, लेकिन होता क्या है कि एक मिस्टर डब्लू आते हैं और संपत्ति को यहाँ से ले जाते हैं, तो राम के अलावा मिस्टर श्याम सीपीसी की धारा 20 रूल 10 के अंतर्गत जाके बात दायर करके मिस्टर डब्लू संपत्ति वसूल करके मिस्टर एक्स को संपत्ति को दे सकते हैं, ठीक है। यही बात यानी कि ये बात कहाँ पे, धारा 7 में जो बोलता है
यानी कि रिकवरी। ठीक है, ये मूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी के बारे में बात करती है। ठीक है ना, कौन सी बात करती है? सेक्शन 7 बात करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ड्यूटी बनती है, किसकी ड्यूटी बन रही है? श्याम की है। बतौर ट्रस्टी बन रही है या उपनिहिति के कारण बन रही है। ठीक है, अब देखिए इसी मामले में आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या होता है कि अब यहाँ पे मिस्टर ए हैं। ठीक है, मिस्टर ए यात्रा पे गए। ठीक है, और यात्रा पे जाते समय इन्होंने अपनी एक अच्छी मतलब एक पेंटिंग थी इनके पास जो बहुत ज़्यादा कीमती थी, इन्होंने मिस्टर बी को दे दी। मिस्टर ए ने यात्रा पे जाते समय मिस्टर बी को अपनी एक पेंटिंग दे दी कि आप इसका ख्याल रखिएगा जब तक हम आपके पास नहीं आ जाते। ठीक है, अब जो उन्होंने इसके ऊपर पेंटिंग दे दी है, जो पेंटिंग है, अब इसका कब्जा किसके पास है? इसका जो कब्जा है वो मिस्टर बी के पास है। ठीक है, लेकिन एक एजेंट के नाते है ना, यानी कि स्वामी के नाते नहीं है। सेक्शन 8 इसी बात को बोलता है कि किसी संपत्ति का कब्जाधारी है ना, जो स्वामी के नाते नहीं है, उस संपत्ति को देने के लिए बाध्य हो किसको होगा? जो उसका असली कब्जाधारी है। ठीक है, अब ये क्या करते हैं? यात्रा से लौट के आते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं? मिस्टर बी से अपनी पेंटिंग की मांग करते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि यहाँ देखिए पेंटिंग जो है, मिस्टर बी बोलते हैं कि पेंटिंग मेरे पास नहीं है, वो टूट गई, खो गई, कुछ भी हो गई। ठीक है, अब यहाँ जो निर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम जो बात करता है, अब देखिए यहाँ कब्जा इसकी रिकवरी की मांग कौन सकता है? मिस्टर ए कर सकते हैं, मिस्टर ए की फैमिली भी कर सकती है। ठीक है, क्यों? इन लोगों के पास इसका स्पेसिफिक पोजेसन है। जो बेहतर जो स्वत्व है, यानी बेहतर जो कब्जा अधिकार है वो किसके पास है? मिस्टर ए या उनकी फैमिली के पास है, वो उससे इसकी मांग कर सकते हैं। लेकिन मिस्टर बी बोलते हैं कि पेंटिंग तो मेरे पास से खो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मुआवजा होता है, तो विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम उस मुआवजे की मांग नहीं करता है। मांग करता है कि जो पेंटिंग है, जिसकी मतलब उनके परिवार के लिए उसकी बहुत ज़्यादा कीमती थी, तो ऐसा रेसी की बात करता है कि मिस्टर बी से वही पेंटिंग इनको वापस दिलाई जाए। ठीक है, इस बात को ये धारा आपका 8 बोलता है। ठीक है, यानी कि सेक्शन 8 इसी बात को बोलता है कि ये प्रॉपर्टी जो है, जो पेंटिंग है या मूर्ति भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है ना, ये हमको क्या दिया है? ये हमको मतलब यहाँ से वापस दिलाई जाए। ठीक है ना, सेक्शन 7-8 मूवेबल प्रॉपर्टी रिकवरी के बारे में बात करते हैं। ये कब बात करती है? जब मान लीजिए किसी ने कोई प्रॉपर्टी किसी को देने के लिए दी हो। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल 7 में और सीखते हैं हम। ये मान लीजिए ए है, इन्होंने बी से बोला कि मुझे मकान मतलब कोई मुझे चीज़ बेचनी है, अपनी वस्तु। ठीक है, इन्होंने इसको क्या किया? इसको अपना इन्होंने एजेंट बना दिया। ठीक है, अब बी जाता है ए के पास, बोलता है कि मुझको सी मिल गया है, और ए से उस वस्तु को ले लेता है, बोलता है कि मैं सी को बेचूंगा। ठीक है, अब बी करता क्या है? उसको सी को ना बेच के अपने पास रख लेता है। ठीक है, जैसे मैं बताया था यहाँ मतलब मान लीजिए यहाँ तो भी हम कौन वसूल कर रहा है? यहाँ पे एक ट्रस्टी या उपनिधि के तौर पर जो धारण कर रहा था वो यहाँ पे कब्जे को प्राप्त करने के लिए बात दायर कर रहा है। लेकिन यहाँ पे हम देखें मालिक के बारे में बात कर रहे हैं, जिनकी प्रॉपर्टी पहले पोजेसन था, जिन्होंने जिसके कारण उसको पोजेसन मिला था। ठीक है, ए ने वस्तु बी को दी बेचने के लिए, उसको एजेंट नियुक्त किया कि मुझे अपनी ये वाली वस्तु बेचनी है। ठीक है, अब उसके बाद होता क्या है कि मिस्टर बी जो हैं वो कहते हैं कि मुझको सी मिल गया है, जिसको मैं प्रॉपर्टी मतलब आपका सामान बेचना चाहता हूँ, वो सामान मुझको दे दीजिए। और वहाँ से वो क्या करता है? वो सामान को उसको ले जाता है। अब ले जाके क्या रखता है कि सामान को, वस्तु को बेचता नहीं है, करता क्या? अपने पास रख लेता है। ठीक है, तो उस वस्तु की रिकवरी के लिए ए, मिस्टर जो ए हैं वो बी पर बात दायर कर सकते हैं कि जो मैंने प्रॉपर्टी आपको बेचने के लिए दी थी, बतौर एजेंट दी थी, वह मुझको वापस दी जाए। ठीक है, इसी की बात धारा 7 करती है। ठीक है ना, जैसे कि आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में आप जब पढ़ते होंगे
कि जब किसी व्यक्ति को कोई वस्तु पड़े हुए मिल जाती है तो उसका कर्तव्य है कि वह उसको उपनति के तौर पर सुरक्षित रखे। तो यहाँ जब कॉन्टेंट में मिलते हैं, मान लीजिए ए है और ए का कोई वस्तु या पैसा कुछ गिर गया और मिल गया किसको, बी को, तो मिस्टर ए SRA के अंतर्गत जाके अपनी इस वस्तु की मांग कर सकते हैं। ठीक है ना, ये बात हमको कॉन्ट्रैक्ट में बताई गई है कि जब किसी वस्तु के वस्तु पैसा कुछ खो जाता है, वह किसी व्यक्ति को मिल जाता है तो वह उसको उपनति के तौर पर उसको धारण करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ SRA में बताया गया है कि उस वस्तु को जो मांगेगा वो CPC के ऑर्डर 20 रूल 10 के अंदर बात दायर करके उनसे इसकी मांग कर सकता है। ठीक है ना, तो सेक्शन 7 और 7(8) जंगम संपत्ति की रिकवरी के बारे में बात करते हैं, इन मूवेबल माने कि मूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी के बारे में बात करती हैं। 5 और 6 मूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी के बारे में बात करते थे और सेक्शन 7 और 8 मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। कल का नोट्स हमने आपको देखिए, कल का नोट्स नहीं डाला था, आज सेक्शन 5 से लेकर सेक्शन 8 तक का नोट्स इसी क्लास के बाद डाल दिया जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका डिस्क्रिप्शन हमने नीचे दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक, तो वहाँ जैसा जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो लगता है अच्छी तरह से आपकी समझ में आ गया होगा सेक्शन 7 और 8। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।